चश्मा उतार दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। तारिक चौधरी साहब, बिल्कुल चश्मा उतारना है तो उतारे सर, कोई मसला नहीं है। बगैर चश्मे के आप ज्यादा वैसे जो है हैंडसम लगते हैं। तारिक चौधरी साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक ब्रिटिश यू। पाकिस्तानी अमूर के माहिर हैं। वेलकम टू द शो तारिक चौधरी साहब। शुक्रिया सर, आपको और आपकी पूरी महफिल को बहुत बहुत सलाम। Thank you so very much for joining us for this special program for हकीकी न्यूज नेटवर्क। तारिक चौधरी साहब, ये आपको एक जरा वीडियो पहले मैं दिखाना चाहूंगा। ये जी देखिएगा प्लीज। ये बरतानवी सफीर हैं और आप ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट को भी अच्छे तरह से देखते हैं। आप देखिएगा ये जो पपियां जपियां मरियम नवाज के साथ करी हैं, ये देखिएगा जरा। और ये जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, ये देखिएगा जरा आप। और ये कोई पहली दफा नहीं है जाके उनसे मिल रही है। अब ये एक क्रिमिनल माफिया है। ये फैमिली जो है, ये पाकिस्तान का क्रिमिनल फैमिली है। ये कन्विक्टेड क्रिमिनल बैठा हुआ है जिसके साथ जेन ऑस्टिन वहां पे जाके बड़ी पॉजिटिव किस्म की जो है वो यहाँ पे जो है वो दे रही है। ये जो फीडबैक आ रही है, वाइब्स आ रही हैं, देर ऑल हैप्पी डवी लवी डवी, लुक एट दिस। मतलब, और ये जो पपियां जपियां हैं, ये खास तौर के ऊपर ये, अब तारिक साहब इसमें सवाल जो उठता है ना जी, वो सवाल, दो सवाल उठते हैं। जेन मैरियट जो है वो इससे पहले कीनिया की सफीर रही हैं, वहां पे भी कंट्रोवर्सीज उनकी बहुत ज्यादा बनी। उसके बाद ये काउंटर टेररिज्म जार थी यहाँ पे यूके के अंदर, पाकिस्तान में अपनी अपॉइंटमेंट से पहले। ठीक है सर। अब सर दो सवाल इनकी एक काउंटर टेररिज्म जार होने की वजह से, और इनके अब ये जो वाजे तौर के ऊपर ब्रेजन शो ऑफ फैक्शन है इनका नून लीग की तरफ, इसको देखते हुए दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि क्या इनका जेन मैरियट का जो अपनी प्रीवियस पोजीशन थी और जो इनका विजिबल स्टैंस यहां पे नजर आ रहा है, जारी बात है ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट का स्टैंस है, क्या इसकी वजह से पाकिस्तान के प्रो डेमोक्रेसी जो एक्टिविस्ट हैं उनके पीछे यहाँ पे यूके की काउंटर टेररिज्म अथॉरिटीज पड़ी नहीं है? सर पहला सवाल ये है, इसका प्लीज जवाब दीजिएगा, फिर दूसरा सवाल देखिए, करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं बड़ा शौक हूँ ये देखकर कि आप भी जानते हैं और पूरा यूके जानता है कि मरियम नवाज जो है, शी इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर वेरी सीरियस ऑफेंस। हमने ये इनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी यहाँ पुलिस में कि ये अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ था, जो असैसिनेशन हुई थी, उसकी वीडियो इन्होंने नासिर बट को दी थी। और वही हमारे दोस्त तस्लीम हैदर शाह ने देखी। और समझ नहीं आ रही मुझे कि अभी तक मरियम नवाज को ब्रिटिश पुलिस ने जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन से इसको क्लियर नहीं किया, और शी इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। और उससे वो जो मिल रही है, तो मैं इसको, तो फिर वो दूसरी डायरेक्शन पे जा रही है। ऑब्वियसली ब्रिटेन और अमेरिका जो है एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, और मियाँ नवाज शरीफ जो वापस पाकिस्तान आए हैं, ऑब्वियसली अमेरिकन ब्लेसिंग से आए हैं। और ब्रिटेन भी कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि इनके साथ इन्वॉल्व्ड है। और ये जो आज मैंने वीडियो देखी है आपके पास, इससे तो बहुत से क्वेश्चन जन्म लेते हैं। और मैं अपने वकील से दोबारा मशवरा करूंगा कि ये हमारी एम्बेसडर ने किस तरह एक औरत जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उससे किस तरह ये मिली है। और मतलब दूसरा मुझे, पक्ष सब इसमें जो सवाल अहम, मैंने इसी में पहला आपको सवाल किया कि ब्रिटिश यूके की काउंटर टेररिज्म अथॉरिटीज, क्योंकि ये काउंटर टेररिज्म की हेड रही हैं पहले, वो जी 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 पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो अल्फाज उठा रहे हैं, एक्टिविस्ट जो आवाज उठा रहे हैं, उनको वाजे तौर के ऊपर टारगेट कर रही हैं। आपको पता है अच्छे तरीके से वो उनके ऊपर केसेस वगैरह जी जी। बनाने की कोशिश कर रही है, बन तो नहीं सके। इसके ऊपर प्लीज सर, इसके ऊपर भी जरा अपने कमेंट्स दे दीजिएगा, क्योंकि हमारे का ख्याल में तो यहाँ पे इस किस्म की इंटरफेरेंस, मेरा तो कम से कम यही ख्याल था कि नहीं होती। लेकिन अभी मेरा जो नहीं, ईमान है इस पे शैटर कर रहा है कि यहाँ भी वही वाले हालात बहरहाल किसी ना किसी हद तक होते हैं। लेकिन हमने तो सुना था कि ब्रिटिश जो है वो बोर्न पॉलिटिशियंस होते हैं, चीजों को क्वाइट रखना चाहते हैं। इस तरह ब्रेजन जो ये फैक्शन दिखा रहे हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं मामलात सर? देखिए, मैं भी पहले यही समझता था कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत फेयर है और दे गो बाय द बुक। मगर जिस तरह हमने 1 साल से एलिगेशन लगाया है नवाज शरीफ और उनके हामियों पर, आज तक एक बंदे को भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। इससे ये क्वेश्चन जन्म लेता है कि ऑब्वियसली दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू प्रोवाइड देम
द प्रोटेक्शन। और ऑब्वियसली जिस तरह मरियम नवाज से अभी मुलाकातें हो रही हैं, और ये मैं समझ रहा हूँ कि ये सारा एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का एक हिस्सा है, नवाज शरीफ को वापस पावर में लाने के लिए। इसीलिए ये जो है ना, सारे कानून को एक साइड पर रखकर इनसे जो मुलाकातें हो रही हैं, ये हमें डिफरेंट डायरेक्शन पे ले जा रही हैं। तारक साहब, ये पैगाम, दूसरा सवाल ये है कि यूके की तरफ से क्या पैगाम इस वक्त भेजा जा रहा है एक क्रिमिनल माफिया को जप्पी मार के, उनसे पपियां करके, वो क्रिमिनल माफिया जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की शदीद तरीन खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी का जो जर्नैली टोला है, जो हमें चूरन खिला रहा है 76 साल से कि भारत हमारा दुश्मन है, अब उन्हीं के आगे पतलूने उतार के उल्टे होके लेटे हुए हैं। और उनका उन्हीं का एसेट जो है वो एक क्रिमिनल, कन्विक्टेड क्रिमिनल, उसको सलूट मार के पाकिस्तान के सर पे मुसल्लत करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली करते हुए, जमहूरियत की पामाली करते हुए बरतानिया क्या पैगाम भेजना चाह रहा है सर इस वक्त, ये ऑप्टिक्स जो आपको नजर आ रही है उसके तहत आपके ख्याल के अंदर? और देखिए ये हम क्या उनको ये जी, जी। चीजें नजर नहीं आ रही हैं? और क्या ये चीजें हॉन्ट बैक नहीं करेंगी वापस ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट को, या यहाँ पे टोरीज को आप कह लें, जिसको भी इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या नहीं होंगे यहाँ पे? देखिए, मैं आज अपने वकील से बात करूँगा और मैं कहूँगा कि वो फ़ौरन सेक्रेटरी को एक कंप्लेन लेटर लिखे कि ये औरत अंडर इन्वेस्टिगेशन है फॉर वेरी सीरियस ऑफेंस, राइट? ये उससे किस कैपेसिटी में मिली है, और उसका मिलना जो है ना, बहुत से क्वेश्चन रेज़ कर रहा है। और हम, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ऑब्वियसली ये एक इंटरनेशनल लॉबी का हिस्सा है, और वो औरत जो अपने ताल्लुकात एस्टेब्लिश कर रही है, जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ऋषि सुनक, वो भी एंटी इमरान खान हैं, प्रो नरेंद्र मोदी हैं। तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे लिंक जहाँ जाकर जुड़ रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में इस तो वक़्त। सर पाकिस्तानी तो बड़े तगड़े हैं यहाँ पे यूके के अंदर, और यहाँ पे अगर पाकिस्तानी इतने तगड़े हैं तो उसका तगड़े होने का क्या फायदा है कि वो अपनी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग भी नहीं कर सकते? तो इसका मतलब है कि लेबर पार्टी से, जो पाकिस्तानी ज्यादातर लेबर पार्टी को सपोर्ट बहरहाल करते हैं, विजिबली आप नॉर्थ कह लो, इधर कह लो, ये मतलब सारे का सारा आपका जो है वो ये बस खाली बातें बूतें ही हैं। ग्राउंड के ऊपर तो जो है वो मुंह पे चपेड़ मारी जा रही है वाज़े तौर के ऊपर पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के, ब्रिटिश दे पाकिस्तानियों के। देखिए, यहाँ पर 2-4 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है। दे वर शैडो मिनिस्टर, ऑब्वियसली दे डिडन्ट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ देयर डिग्निटी। उन्होंने जो है दे हैव स्टेप डाउन। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे एमपीज़ हैं, आप जानते हैं कि उन्होंने सीज़ फायर के अगेंस्ट वोटिंग भी की है। तो बेसिकली यहाँ हर बंदा जो पॉलिटिकल पॉलिटिशियन है यहाँ पर, वो अपना गेम देख रहा है कि भाई मेरे ये कहने से मेरा पॉलिटिकल करियर जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। सो बेसिकली दे आर वेरी रिलक्टेंट टू स्पीक द ट्रुथ, हम्म। व्हिच इज़ वेरी, वेरी सैड। लेकिन सर इसकी कोई तारीख तो होगी, ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट ने दारफोर डिक्लेरेशन के तहत जो है ब्रिटिशर्स ने इसराइल को खड़ा किया था, और अब जी, जी। जाहिर बात है उनको सपोर्ट करना इनकी मजबूरी है, इनकी एक पॉलिसी जरूर है। लेकिन पाकिस्तान में ये एक क्रिमिनल माफिया को सपोर्ट करना, ये कहाँ की मजबूरी है सर? ये मुझे समझ नहीं आती। ऐसा कौन देख सा काम है जो मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था कि इमरान खान पाकिस्तान का एक वाहिद लीडर है, जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान की सोवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, या वो शरीफ फैमिली है या वो ज़रदारी फैमिली है। ऑब्वियसली इसी वजह से जो अमेरिकन्स और ब्रिटिश जो है ना, आउट ऑफ द वे जाकर इन लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ये लोग गलत हैं, मगर वो ये समझते हैं कि ये लोग आगे चल के इनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। इसलिए ये लोग जो है ना, इनकी काफ़ी सारी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, उसको इग्नोर करके फिर भी इन्हें अकोमोडेट कर रहे हैं। मतलब जाहिर बात है मीर जाफर मीर सादिक का इस्तेमाल जो है वो तमाम इन्होंने जो है अपने हिस्टोरिकली किया है। और अगर मीर जाफर मीर सादिक होंगे तो हम गैरों से हम क्या गिला इनसे तो नहीं कर सकते। हम बरतानवी साम्राज्य से या बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट से क्या गिला करें, जब आपके अपने अंदर लोग बिकने के लिए तैयार है। अमरीकी बिल्कुल, भी कहते हैं हम जर्नैल बिल्कुल। खरीद लेते हैं। तो भाई अगर हमें भी कोई बिकाऊ माल मिलेगा हम भी खरीद लेंगे। बात तो सीधी सी है ना यहाँ पे, कि बिकाऊ माल है और वो लोग खरीद रहे हैं, तो हमारा इनसे गिला बनता नहीं।
देखिए, आप दूर मत जाएँ ऑब्वियसली मैं जब जाता हूँ सोशल मीडिया पे, हाँ, आप इतने हैरान होंगे कि लोग आपको इतना प्रेज़ करते हैं और इतनी दुआएँ देते हैं और आपको बब्बर शेर कह के आपको वो मुख़ातिब करते हैं। मगर ये जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, जिस तरह आपने देखा है कि आपके खिलाफ इन्होंने मुज़ाहरों का भी आगाज़ शुरू कर दिया है और ये आपकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रहे हैं। उसके बावजूद सोशल मीडिया पे इतना लोग आपको प्रेज़ करते हैं, वो कहते हैं कि ये पहला मर्द मुजाहिद है, जिसने इन फौजियों की करप्शन को बेनकाब किया है। और मैं समझता हूँ या तो इमरान खान ने और दूसरे आप हैं जिन्होंने हम लोगों की आँखें खोली हैं, हम लोगों को रियलिटी का पता नहीं था। ऑब्वियसली आप जो कर रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि आप पूरी कौम के लिए बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि एट लीस्ट हम लोगों को अवेयरनेस तो दे रहे हैं ना आप, कि ये लोग क्या कर रहे हैं वर्दियाँ पहनकर। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब इस मौजू के ऊपर हमसे बात करने का। थैंक यू सो वेरी मच। You're welcome, sir. Thank you.